जी, अस्सलाम वालेकुम महम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा शाहबाज भी आप होंगी ना इसमें? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो वहाँ एक या मैं आपको होस्ट बनाऊँ या कुछ इस तरह। हम्म, नीड परमिशन, मुझे लग रहा है आपको परमिशन चाहिए होगी था। शेयर हुई है? यस, हो रही जी, है। जी। अच्छा, तो पहले ये रावलपिंडी वाला है हमारा। हेलो। जी, 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 महम। अच्छा ये स्टार्ट करूँ फिर वीडियो? आई थिंक पहले सबसे एक दफ़ा पूछ लें, इज़ एवरीबॉडी रेडी? ओके, ओके। यस, आई एम रेडी। अच्छा पहले उन्होंने कहा था कि आज हमने रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर कवर करना है। तो फिर हाई स्कूल रावलपिंडी की देख लेते हैं सबसे पहले। So Maham, how are we going about this? बस वीडियो के बाद we'll tell के yes or no or maybe. हाँ, वीडियो के बाद आप लोग बता दो कि लाइक इतनी अच्छी है कि आगे इसको किया जा सके या नहीं। यस या नो या मे बी। Okay. Okay. ठीक है। अच्छा जिन्होंने लेबल भी किया हुआ वीडियो को हम देख लेते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? वीडियो नजर आ रही है? जी, वीडियो नज़र आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। Yes, आवाज मुझे भी नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं। मुझे तो नहीं आ रही। अच्छा आई थिंक एक तरीका होता है इसमें जहाँ पे आप इनेबल करते हैं वीडियो को, यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ इट फॉर स्क्रीन शेयरिंग, कुछ ऐसा ऑप्शन होता है। ज़ूम पे होता है। स्क्रीन शेयर के ऑप्शंस में तो हम्म, अच्छा हाँ शेयर साउंड अब आनी चाहिए। Assalamualaikum, I am Sonia and this हाँ, model is अब आ रही है। comprehensive girl higher secondary school Rawalpindi. First of all, I am going to explain the structure of the model. As you can see that there are two wheels. One is connected to the fan and the ये तेज बहुत जा रही है, मैं शुरू से लगाती हूँ। ये हाइड्रो Assalamualaikum, I इलेक्ट्रिसिटी का इसका मॉडल है रावलपिंडी हाई स्कूल से। और ओके। am Sonia and this model is अच्छा, and certified before you start again, हम इसमें हम लोग बस on the merit of के project कैसा है उस पे yes or no कह रहे हैं? How हाँ well तो प्रशांत आप भी इसमें इनपुट दे दें कि वैसे तो जो हमने उसमें किया हुआ था उसमें ये था कि जो प्रेजेंट करने वाला जब हमने फिजिकल में इवेंट कराना था कि मॉडल कैसा बना हुआ है, इनोवेटिव कितना है, क्रिएटिव कितना है और प्रेजेंटेशन कैसी है, ये वाले हमने पैरामीटर्स रखे हुए थे। तो इसमें अब आप लोग बता दें कि कैसे देखना है इसको। हाँ वो आई मैं थिंक प्लीज जी, रोशन। जी, 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 प्लीज़ शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, मैं बस ये कह रहा था कि एक दफ़ा आई थिंक इस वीडियो को एक दफ़ा रन करने दें, देन वी कैन सी कि क्या बात करनी है, बिकॉज़ आई थिंक अभी ज़रा एक दफ़ा देख लें, तब बेहतर आइडिया हो जाएगा। सही। ओके। higher secondary school Rawalpindi. First of all, I am going to explain the structure of the model. As you can see that there are two wheels. One is connected to the fan and the other one is connected to the motor. Both of these wheels are connected with each other with the help of plastic band. After that, the motor is connected to the light with the help of wire. In this model, you can see that the water is falling from high position to lower position. When the water is at high position, potential energy is produced due to its high position. Now, when water starts falling, this potential energy converts into kinetic energy due to the motion of the water. The falling water produces wind energy which has fans to move. After that, the kinetic energy is converted into electrical energy as the fan starts moving. The sound energy which is produced due to the rotating motion is converted into light energy of the bulb. After some time, the bulb heats up. All of this shows that how energy is converted from one form of energy to another form of energy. ठीक है, ये इतनी है।
सही है। ओके, मेरा ख्याल है कि इफ आई कैन गो फर्स्ट कि इसके अंदर आई कुड नॉट सी द बल्ब, सो ये चीजें मे बी होंगी जो वीडियो के अंदर शायद प्रॉब्लम हो कि हमें नजर ना आ रही हो सही तरह। एंड आई फेल्ट कि अगेन द मोर वीडियोस वी सी हमारा मॉडल उनको जज करने का ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। आई फेल्ट कि इट इज़ प्रीटी बेसिक एंड टू मी गिवन कि ये स्टेम कंपटीशन है, फॉर नाउ आई गिव इट अ मे बी। I don't see the bulb and I don't think इन्होंने कोई लगाया हुआ है जनरेटर इसके साथ, कोई टर्बाइन या कुछ, so it's just the water और उससे वो potential से kinetic हो रहा है। and I agree with Roshan, it's too basic। और I'm not sure but बीच में जैसे I heard, so यही again are we gauging on कि ये explain कितना अच्छा करें, क्योंकि I heard something about sound energy converts into light या कुछ, so for me it's a no फिर, मतलब अगर we're gauging them also on कि इन्होंने कितना accurately explain किया है। सही। हाँ, मेरे लिए भी आई डोंट थिंक कि एक तो एक्सप्लेन भी उसने कोई इतना सही तरह से किया नहीं है उसको, और दूसरा कि मॉडल जो है वो बेसिक सा ही लग रहा है। तो एग्जीक्यूशन के लिए अगर ये जो पानी ऊपर से गिरा रहे हैं इसके लिए अगर कुछ अलग से कर देते हैं या थोड़ा सा उसको इसके अंदर मॉडल के अंदर ही इंकॉर्पोरेट कर देते तो अच्छा होता। तो आई आल्सो से नो। मैं इसका एक दफा नाम जरा देख लूं दोबारा। नाम नहीं दिया आपने। आपको किसी को नाम समझ आ रहा है इसका? नो। सोमिया मे बी। नाम इसका नहीं पता है। ठीक है। Maham, if you want, I can run the videos और मतलब आप पीछे से ये कुछ मतलब लिखते जाओ और whatever, जैसे नाम शाम देखना है। अच्छा चलें देख लें, आप ट्राई करो, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करती हूँ। So it's the same folder that Homa shared, right? जी जी। और इसमें इसमें we're starting रावलपिंडी वाला जो है। Rawalpindi? Okay. हाँ, रावलपिंडी और हाई स्कूल अभी हम कर रहे हैं। Nice. Wait, I'm sharing. Visible? जी। और प्लीज साउंड का भी बता देना। साउंड है? जी साउंड आ रही है। जी जी साउंड आ रही है। आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा आ रही है। This is hydraulic pressure lift. It is used to lift the objects by using hydraulic pressure or fluid pressure. Hydraulic machine use pressure to perform this. In this project, we use these two screens, a simple cardboard and clayboard. We also use pressurized water to generate and transmit energy. Pressure is transmitted by these two screens and help to lift these. Thank you. Okay, I think that's a no. Really? शबाज, That's इसका yes. नाम क्या था? Hydraulic pressure वाली। नहीं स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का वीडियो के शुरू में बोला। We're taking their sweet time. I'm Shivan. This model is presented. Ayman something. I'm Shivan. This model is presented by God. Ayman Shaban. Okay. So for me it's a yes क्योंकि
I like मतलब in a presentation I don't like it as much, मतलब उन्होंने वो explain नहीं किया कि pressure convert वहाँ से यहाँ तक कैसे आ रहा है, but I like how dynamic the model is और कि actually pressure उसमें आगे पीछे हो रहा है. Okay, but Shawar, लेकिन ये भी तो है ना कि it's I mean I understand you can only go so far with hydraulics का चीज, but I felt it's really mundane. It's like वो एक तरफ से उसको push कर रहे हैं, बस वो oil के through या water के through ऊपर बाहर निकल रहा है दूसरी तरफ से. If they had built up maybe an arm, something a little bit more complicated than just एक तरफ से pressure दूसरी तरफ से बाहर, I would have given this a maybe, but for me this is a no. Right. So let's see आगे वालों का क्या. But for the standards set by the last video, I think ये मेरी ज़्यादा बेहतर है वहाँ. I will go with maybe क्योंकि मैंने कल कुछ वीडियोस देखी थी तो उसमें तो इससे भी ज़्यादा बेसिक उन्होंने किया हुआ था. इसलिए कुछ थोड़ी सी इन्होंने एफर्ट तो की हुई है. तो आई थिंक ओवरऑल मे बी में जाएगा ये, क्योंकि हमारे कहा था कि अगर 2 यस के या 2 मे बी के वोट्स आ रहे हैं और 1 नो आ रहा है तो आप उसको मे बी में कंसिडर करो. Right. ये फिर हम बाद में दोबारा फाइनलाइज कर लेंगे अगर किसी का और अच्छा हुआ तो फिर. Yeah, सही. Okay. अस्सलाम वालेकुम, आई एम ईमान गुल फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लाइताबाद. आज जो मैं टॉपिक प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो है एयर पोल्यूशन. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एयर पोल्यूशन होती क्या है. एयर पोल्यूशन इज बेसिकली कंटामिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू पॉइजनस एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं उनको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. यहाँ पे मैं एयर पोल्यूटेंट की 4 बेसिक टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी. पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड द लास्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये मुख्तलिफ सोर्सेज से रिलीज होते हैं और वो सोर्सेज जो हैं जो बेसिकली हैं, सबसे पहले जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताऊंगी. वो रिलीज होता है एक तो कूड़ा करकट के जलने से, दूसरा घरों में जहाँ पे हम ईंधन वगैरह जलाते हैं वहां से रिलीज होता है, और जो थर्ड वन है वो रिलीज होता है कहीं पे भी आप आग जलाते हैं, कोई लकड़ियां वगैरह जलाते हैं वहां से. अब दूसरा जो पोल्यूटेंट है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और वो रिलीज होता है थर्मल पावर स्टेशन में कोई भी फ्यूल जब जलता है उससे. थर्ड वन इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वो कंबाइन में रिलीज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. एक तो फैक्ट्रीज में जहाँ पे कोई भी ईंधन जलाया जाता है, चिमनीज के अंदर, और दूसरा व्हीकल्स के अंदर जो भी फ्यूल चलता है उससे. एंड द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वो रिलीज होता है एरोसोल स्प्रे से या डिफरेंट बाकी सोर्सेज आ सकते हैं उसकी, जैसे कि एयर कंडीशनर वगैरह. इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो ये है कि हमारी जितनी भी लाइफ होती है उसके लिए ये काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं. एंड दैट्स ऑल. जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? बिकॉज आई थिंक आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस. No for me. Yeah, it's very basic. Yeah, it's a no for me too. मेरे से भी नो ही है. शाबाश, इसका नाम I think models. नाम I think इसका ईमान गुल था. अस्सलाम वालेकुम, आई एम ईमान गुल फ्रॉम. आपकी आवाज नहीं आ रही शाबाश. ईमान गुल. ईमान गुल. अच्छा, ईमान गुल, ठीक है. जी रोशन, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो स्टैटिक मॉडल्स है ना डिस्प्ले के लिए, आई थिंक इनको तो वी शुड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पे तो हमें नो कर देना चाहिए. अदरवाइज दे डोंट कम्पीट विद ऐसे मॉडल्स जो डायनामिक है. बिल्कुल, I agree. एग्जैक्टली. मेरा नाम अहमद अहमद रजा है. मैं क्लास 10 स्टूडेंट हूँ. मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट प्लानिंग मॉडल वाला स्कूल है. मेरे स्कूल का कोड EMS कोड 3743001 है. मेरा जो टॉपिक एनर्जी है, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है. वाटर पावर से हासिल होने इसकी आवाज बहुत कम आ रही है. डैम का नीड करते हैं. मुझे इतनी ही है इसकी. पानी के जरिए एनर्जी की बड़ी मकदार तैयार की जाती है. पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जाता है. मेरे इस प्रोजेक्ट में चीज़ें इस्तेमाल जो हुई हैं
स्टोर, वाटर टैंक, वाटर पाइप, वाटर व्हील और जनरेटर है। पूरा हर गांव में ट्यूबवेल लगा होता है। अगर अब पानी को अगर ऊंचाई में लेकर जाए थे और ऊंचाई से पानी को फेंका जाए, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को अगर वाटर व्हील में फेंका जाए, डाला जाए, तो वाटर व्हील को घुमाया जाए और जनरेटर से एनर्जी हासिल हो सकती है। Wait. I love it, but I'm very sus of the last part. वही ना, what the heck? इतने से चलने से इतना बल्ब नहीं ऑन होता। What is that? ये इसको अगर आप आखिरी इसके 10 सेकंड से लगाएं प्लीज। I don't want to judge it, लेकिन ओके, और ये चलना शुरू हो गया। How is that possible, यार? So I like कट हुआ है बीच में। इसने एटलीस्ट जनरेटर लगाया हुआ है और उसका पूरा मॉडल है जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी। दिस इज अ मच बेटर वर्जन ऑफ दैट। Yeah. सो उस हिसाब से I'd say yes. हाँ, I'd also say yes. But सवाल very shady का ending. नाम Yeah. जब इंजीनियरिंग पे डाउट होना शुरू हो गया इसके बाद। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मोहम्मद अहमद रजा। ठीक है। So we go to elementary. या Grade of class 8. My school name is Government Girls Elementary School, Chhend. आज मैं आपको वाटर डिस्पेंसर के बारे में बताने जा रही हूँ। यह मशीन पानी पीने के लिए इस्तेमाल होती है और ये बिजली के बगैर चलती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करती है। यह मशीन हवा की मदद से काम करती है। जब हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो हवा पानी के अंदर दाखिल होती है और पानी को धकेलती है, जिसकी वजह से पानी बोतल से पाइप के जरिए बाहर आना शुरू कर देता है। जब हम इसका ढक्कन बंद करते हैं तो हवा पर पानी का दबाव खत्म हो जाता है और पानी बाहर आना बंद हो जाता है। इस मॉडल को बनाने के लिए 3 अशिया दरकार है। नंबर 1 बोतल, नंबर 2 पाइप, नंबर 3 कार्ड। I like it. But मुझे एग्जैक्ट साइंस नहीं इसकी समझ आई। हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि what was this about? Yeah. We've Mohammed, seen do you this think? somewhere. I've seen this project somewhere जहाँ पे मतलब वही when you open the bottle तो वही pressure आता है, but शुरू में वो pressure रोक कैसे रहे हैं? I don't know. Yeah, okay, maybe. Yeah, maybe for me too. मे बी के साथ इसे करते हैं। और इसने अपना नाम नहीं बताया ना? नहीं, इसने बस कहा था student of Grade of class 8. My school student of class 8. ठीक।
It's a no from me. Yeah, same. Yeah, no for me too. Hmm. मेरा नाम लाइबा मंथन है, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट और एलिमेंट्री स्कूल कथोला है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गंदे पानी को साफ पानी में तब्दील करता है। हमारे सामने कंटेनर पड़े हुए हैं। सबसे पहले कंटेनर में गंदा पानी है, दूसरे में पत्थर है। Sorry guys, मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन isn't this the same thing? Yeah. Project same So है. Yeah. हाँ, That's तो मेरा just ख्याल है जब projects works in असल में, मतलब वो उसमें तो उन्होंने साफ पानी अलग से रखा हुआ था. okay. पत्थरों में डाला होता है और पत्थरों से पाइप के जरिए रेत में डाला होता है और रेत से पाइप के जरिए चारकोल में जाता है और चारकोल से पानी गंदा पानी साफ पानी में तब्दील हो जाता है। ये पानी हम पीने के लिए और पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस बोतल में मैं पानी साफ करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे, हम छोटे पत्थर लेंगे, फिर हम रेत लेंगे, हम चावल लेंगे। अब ये गंदा पानी हम इस बोतल में डालेंगे और ये पानी साफ हो जाएगा। रेत और पत्थर पानी में आने वाली गैर जरूरी अशिया को रोक देते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah. No from me. हाँ, I think no. No. So let's move on. फिर next कौन सा है? लाहौर. नेक्स्ट है फैसलाबाद। पिंडी का हमारा सारा हो गया है ना? ठीक है। So ये अभी हाई तक और मैं समराइज कर दूं कि हमारे पास एक यस है और 2 मे भी है। right. Yes, एक कौन सा है? The hydroelectric वाला. यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। या So next we're moving to Faisalabad. Let's go to high. Faisalabad. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद मुज़ाहिर है। मैं गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम चंद्रयान 2 है। इसके 3 पार्ट्स हैं, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर। इस प्रोजेक्ट को ISRO ने 2019 22 जुलाई को लॉन्च किया था। मून के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए और वहाँ पर पानी की खोज लगाने के लिए, लेकिन ये क्रैश करने की वजह से फेल हो गया था। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को इसलिए चूज किया है कि हमारे मुल्क के स्टैंडर्ड और साइंस टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत आम प्रोजेक्ट है। तो अगर हमारे मुल्क इस प्रोजेक्ट को अपने मुल्क में अपने तौर पर शुरू करता है तो हमारे मुल्क के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि पानी की कमी एक इंटरनेशनल मसला है। तो अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग इस मसले को मून पर पानी की दस्तयाबी से यकीनी बना सकें। What? That's a no. Yeah, I like what ये he's saying. लेकिन ये तो मून लैंडर मतलब लूनर लैंडर है, उससे क्या ये पानी में समझ नहीं आई इसकी। What is he trying to do? Yeah, वो I think he's trying to say कि हम पानी एक्सप्लोर करेंगे in space, so हमारा पानी का मसला. But yeah, you're right. Yeah, it's a no for me. और नाम क्या है इसका? Ahmed Usman. Ahmed Hamza. अहमद Hamza. ठीक। प्रशांत अच्छा, आगे जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा प्लीज शबाब। जी। सो अभी क्योंकि जाहिर है अभी तो हम इसको देखना शुरू कर रहे हैं ना इन चीज़ों को,
बट आई फील कि इसका एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका ना, टाइम इफेक्टिव तरीका मेरे ख्याल से सिंपली ये हो सकता है कि जिस तरह ऊपर शहरों के नाम लिखे हुए ना, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह, वो हम एक बैच आपस में अगर डिवाइड कर लेना तो वीडियोस के रीनेम करके उनके पीछे यस नो में भी लिख के नाम का ना वीडियो के अंदर, मे बी वो हम अगर इस तरह करना शुरू कर दें, या एक गूगल शीट बना के ये जो लिंक है ऊपर जो URL आ रहा है जो वीडियो का, वो डाल के और आगे यस नो या अपना ओपिनियन लिखते हैं। मे बी इस तरह हम तीनों डिफरेंट पेज पे काम करके ना इसको जल्दी कवर कर लेंगे। Yes, but I think वो एक वीडियो के लिए we need like 2-3 set of eyes for it to go forward. Yep. So मतलब we can work individually. I agree with that. कि वो Excel sheet में हम अपना अपना गए, पर I think हमें एक वीडियो 2-3 लोगों को देखनी होगी। Maham, correct me if I'm wrong. क्या है, क्योंकि I missed the meeting in the morning. So नहीं, एक वीडियो तीनों ने देखनी है, हर वीडियो को तीनों ने एक दफा देखना है और फिर उस पे अपना वो करना है। वो सही ओके, ठीक तो है। ये नहीं हो सकता कि हम एक एक वीडियो अलग अलग देखें, क्योंकि कहीं तो हो सकता है आपको ज्यादा अच्छा लगे वो मॉडल, कहीं पे मुझे ज्यादा अच्छा लगे, कहीं शवार को अच्छा ना लगे, इसलिए वो 1 वीडियो फॉर 3 मेंबर्स। ओके। मेरा नाम मोहम्मद सबी है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट विश्वविद्यालय APS मेमोरियल हाई स्कूल 279 आरबी फैसलाबाद में पढ़ता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट पंप, वाटर स्टोरेज टैंक, ड्रिप पाइप और फील्ड्स पर मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में जिंदगी और कतई पानी की कमी होती है, जिससे ज़राअत को मुश्किलात पेश आने का खतरा है। इस मसले को हल करने का एक तरीका पानी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इन तरीकों में से एक तरीका ड्रिप इरिगेशन है। ये फसलों तक पानी पहुंचाने का एक कंट्रोल तरीका है। इस तरीके में पंप पानी को वाटर टैंक में भेजता है और फिर वाटर टैंक इस पानी को ड्रिप लाइन के जरिए फील्ड तक पहुंचाते हैं। इस तरीके से पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी एक बहुत अजीम नेमत है और हमें इसे ज़ाया से बचाना चाहिए। I think he was almost there. उसने कुछ demonstrate नहीं किया as such. So मेरे लिए it's a no. Same. Yeah. I feel so bad saying no's, but By the way, are you guys आप लोग ऑफिस आ रहे हैं या अभी आप लोग घर से ही चल रहे हैं काम शाम के लिए? घर से ही है। Last week we went. Can you guys see? Last video में उनका नाम क्या? No, we can't see it. अच्छा, एक सेकंड। लास्ट में एक सेकंड में मेरा नाम मोहम्मद सबी है। मोहम्मद सबी नाम। मोहम्मद सबी? Yes. Okay. First of all, identify energy that is ability to do work. There are many sources of energy from which we produce electricity. Biomass energy, which we obtain from plant and debris. Geothermal energy, which we obtain from volcanic eruption. Solar energy, which we obtain from sunlight. Tidal energy, which we obtain by the movement of the tide. From plant and debris. There's something wrong. Solar energy, which we obtain from sunlight. Tidal energy, which we obtain by the movement of Sorry, ये वीडियो में से आ रही है आवाज, इसने कुछ चीज ऑन की है वीडियो में? नहीं, आई थिंक वीडियो ने सही से अपलोड नहीं की हुई या कुछ इस तरह, सम डेटा इज मिसिंग फ्रॉम द वीडियो, इसलिए आई थिंक वो ड्राइव पे या सही से अपलोड नहीं हुई, इसलिए इधर से ड्राइव अगेन बट
आई थिंक कोई ज्यादा उसका मसला नहीं है बिकॉज मॉडल है, इट डजंट वर्क या एनीथिंग। नो अगेन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? नहीं, we're looking मुझे at the video video आ right रही now. So it's a no? Yeah. That's a no from me. Okay. पहले मैं आपको बताऊंगी सूरज कैसे दिखता है। जब हमारा चांद गर्दिश करते करते को सूरज की दुनिया आता है तो सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, इसके नतीजे में सूरज ग्रहण लगता है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी चांद के बाद जब हमारी गर्दिश करते करते सूरज और चांद की दुनिया आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद पर नहीं। Yes from me. Yep. Yes. Yes. मेरा नाम अरूल सुल्तान है, मैं 6ठी क्लास की तालबा हूँ। मैं एमसी गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जिसकोबाद में पढ़ती हूँ। मैं आपको रॉकेट और इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी। हमारी जमीन के लिए बहुत से मुख्तलिफ सैटेलाइट गर्दिश कर रहे हैं। इन सैटेलाइट को खला में छोड़ने के लिए रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। सैटेलाइट को तेज रफ्तार वाले रॉकेट के ऊपर वाले हिस्से पर दिया जाता है। रॉकेट के दो हिस्से होते हैं, हर हिस्सा सैटेलाइट को खला में धकेलने के बाद घिस जाता है। ये एक रॉकेट है, ये खला में उड़ सकता है। रॉकेट को खला में कैसे छोड़ा जाता है मैं इसका अमली इजाफा करके दिखाऊंगी। Wow. Wow. उसकी ट्रैजेक्टरी नहीं दिखाई यार एक सेकंड, जब ये उड़ता है रॉकेट, इज दैट द सेम रॉकेट? No. नो। अच्छा, वाओ, लेकिन दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक वो फैंसी बहुत बनाया हुआ है, मॉडल वाला जो है वो काफी इस पे डेकोरेशन की थी। Honestly, it looks like a Shurli. It's a maybe for me. नहीं, सो उसने लेकिन ये नहीं बताया ना कि उन्होंने ये क्या, उसमें क्या लगा, कौन सा मटेरियल है, क्या है। Nice. Just शुरू trajectory का शुरू है। Oh my god, I'm so torn with this. क्या? Yeah, I think it's a maybe right now. हाँ. Okay. Although I feel कि yes की तरफ Please inclination working ज़्यादा है model मेरी। मेरी no की तरफ है because of क्यों rocket जो है। LDR और गाड़ी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जैसी गाड़ी निकालती होगी तो सायरन बज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे तो सायरन ऑन हो जाता है। अगर लाइट वाला भी तो ऑन हो जाए तो लगातार सायरन बज जाएगा जब तक हम इसे खुद बंद ना करते। आए हम आपको उसकी गति दिखाते हैं। आपने देखा कि इसको खुद बंद करना पड़ता है, लेकिन हम इसको इस सिस्टम को इंक्रीज काउंटिंग और डे एंड नाइट ऑटोमेटिक और आज की कोविड-19 के साथ में ऑटोमेटिक सेंटर की बहुत सारी इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने तो सर्किट उस तरह नहीं दिखाई हुई, सो मुझे थोड़ी वो है, बट आई लाइक इट। और जो सायरन बजा है वो एंटर होने से पहले नहीं बज गया? That I didn't see it. I think सेंसर उसने गेट पे लगाया हुआ है। But ये जो नीचे स्क्रीन की तरफ इन द फोरग्राउंड एक सेंसर सा टेप हुआ है रेड सा। yes, या सो ये सेंसर ही है ना? I am hoping. So LDR में इसी तरह होता है ना, लाइक वो कट होगा आपका बीच में से कोई चीज तो वो सेंस करता है। Yeah, I think it's a yes. It's something different and it works. वही थोड़ा सर्किट का अगर बताते so it would have been better, but yeah, yes for me too. Now we move on to फैसला बात की 3 होंगे, ठीक है। नाउ सरगोदा। so I'm starting with elementary. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अयाज सलाह तंजीयत माली मरकज शान इफ्ता तहसील तिलावाली जिला सरगोदा। हाँ, मैं आपको पानी से बिजली पैदा करने का तरीका बता रहा हूँ। ये एक रेजर वायर है जिसकी मदद से पानी नीचे टरबाइन का परत पर पड़ता है, जिससे टरबाइन का पैर तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मदद से टरबाइन में लगा हुआ रोटर स्टेटर के अंदर तेजी से घूमता है। बरतानवी साइंसदान माइकल फैराडे के मुताबिक जब रोटर स्टेटर के अंदर तेजी से घूमता है तो करंट पैदा होता है। इस करंट की मदद से हम अपने घरों को रोशन कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं और पंखे चला सकते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसमें प्लास्टिक के डब्बे, पानी की बाल्टी और पाइप का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की मदद से हम अपने घरों में फ्रिज और एसी चला सकते हैं और दूर दराज तक बिजली पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम। पैदा करने का तरीका बता रहा हूँ। ये एक रेजर वायर है जिसकी मदद से पानी नीचे टरबाइन का परत पर पड़ता है, जिससे टरबाइन का पैर तेजी से घूमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मदद से टरबाइन में लगा हुआ रोटर स्टेटर के अंदर तेजी से घूमता है। बरतानवी साइंसदान So the bulb and fan turns on after the turbine, the water hits the turbine, right? हाँ, बट आप बल्ब देखें, उसकी वोल्टेज देखें, उसके एम्पेरेज देखें, और ये इतना सा पानी, और not sure if that's even possible. Same. पंखा शायद हो जाता, बट बल्ब के साथ, एंड देन बल्ब आई थिंक इन्होंने लगाया हुआ किसी स्विच के अंदर है। Maybe for me. Yeah, मेरे लिए तो I think it's a no, नहीं। You know, talking about STEM competition, हम you know, अगर हम अभी वो साइंस एग्जीबिशन के ऊपर ही फंसे हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। Yeah, so it's a no for me too. Okay. My name is Ishqa Mukar from class 8. My school name is Government Girls Elementary School, Ali Rawana Tahsil Court Mohammed District, Sargodha. My topic name is prevention of water pollution. सबसे पहले मैं आपको इस मॉडल की डिस्क्रिप्शंस बताना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री और एक घर है। इस फैक्ट्री और घर का इस्तेमाल शुदा पानी इस तालाब में जमा हो रहा है। अब मैं आपको इस मॉडल की वर्किंग बताती हूँ। यहाँ पर हम एक जाली लगाएंगे जिसकी वजह से ये पानी साफ होकर आगे चला जाएगा और जहरीले ठोस मादे पीछे ही रह जाएंगे। अब इस पानी को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर खेत है जिन्हें हम सैराब कर सकते हैं, और यहाँ पर जानवर है जिन्हें हम पानी ये वाला साफ पिला सकते हैं। अब मैं आपको अपने इस मॉडल की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। इस मॉडल की इम्पोर्टेंस ये है कि हमने इस पानी को रिसाइकल भी कर लिया है और हमने इसमें से ये ठोस जहरीले मादे भी अलग कर लिए हैं। इसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमने इसे दोबारा भी इस्तेमाल किया है
और ये नुकसानदेह भी नहीं है। और बहुत से इलाकाजात में ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। बस शाहवार, हमारे एटलीस्ट मेरे एंड पे ना फ्रेम रेट बहुत कम आ रहा था। सो कैन यू टेल अगर ये इसमें कुछ एक्चुअली हो रहा था या वाज इट जस्ट अ मॉडल? सो जो एक्चुअली बस हो रहा है, वो जो ब्लू वाला डब्बा है उसमें से ये आगे वाले डब्बे में पानी जा रहा है, ये हो रहा है। एंड बस वो पानी समहाउ लाइट हो रहा है, सो उसको फिल्ट्रेशन का उन्होंने थोड़ा दिया हुआ है। और कुछ इसमें डायनामिक नहीं है सच। नो फ्रॉम मी। या नो फ्रॉम मी टू। अच्छा, सेकंड थॉट मैंने जो वो पिछले वाला था वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक वाला, उसको मैं भी कर दिया क्योंकि उसमें कुछ एटलीस्ट मॉडल बनाया हुआ है, थोड़ी एफर्ट तो नजर आ रही है। I've changed it maybe. तो इसकी आवाज वैसे ही कम है, मुझे भी बहुत कम आ रही है सब। और फिर इस खून को हम एक पाइप के जरिए ऑपरेटर सुविधा किया जाता है, ऑपरेटर सुविधा किया जाता है। और इस ऑपरेटर से एक घुमा हुआ पाइप होता है जो कि सारी मेम्ब्रेन का बना होता है, और इस डायलिसिस सॉल्यूशन में मीडिया चला जाता है और फिर खून साफ हो जाता है, और इस खून को पाइप के जरिए इंसानी देह में चला जाता है। और फिर जो यूरिया वाला सॉल्यूशन होता है उसको एक कंटेनर में भेज दिया जाता है, और जो फ्लैश सॉल्यूशन होता है उसको पाइप के जरिए ऑपरेटर से डाल। I like that it's different, but वही again कुछ dynamic नहीं है इधर। हाँ, इसकी वर्किंग में दिखाई हुई, इट इज अ गुड आइडिया, लेकिन अगर ये इसको दिखा देते ना करते हुए तो फिर हो जाता, लेकिन क्या नो कुछ कहीं से पंप हो जाता। Okay, now we're doing high school. Yes, high school. I am Muhammad Khalid from Government High School, Sultanabad, Tehsil Sargodha, District Sargodha. My project is hydroelectric power generator. Hydropower became an electricity source in late 19th century, a few decades after British American engineer James Francis developed the first modern water turbine. A typical hydroelectric plant is a system with three parts: a power plant where the electricity is produced, a dam that can be opened or closed to control water flow, and a reservoir where electricity is stored. Hydropower plants capture the energy of falling water to generate electricity. A turbine converts the kinetic energy of falling water into mechanical energy. Then a generator converts the mechanical energy from the turbine into electrical energy. The amount of electricity that can be generated depends on how far the water drops and how much water moves through the electricity can be transported through long-distance electric lines to homes, factories, and businesses. Thank you. What? I love the kid. Very enthusiastic. अच्छा, so ये जो मैं बस बिकॉज अगेन मेरे सर इंटरनेट का मसला आ रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, वो चीज घूम रही है और कुछ ऑन हो रहा है? नहीं, so as far as I can see कुछ ऑन नहीं हो रहा। Yeah. Oh man, I hate to say this, but that's it. सर्किट में कुछ जा नहीं रही वायर, ये कोई बल्ब नहीं लगा हुआ इसके साथ। प्रोजेक्ट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर टरबाइन के साथ लगाया हुआ है ये। गाइस, पता है क्या बात है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ना आगे जो कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स वहाँ इन पर्सन देखे हैं ना, लाइक वो वायरलेस चार्जिंग वाला, उसके सामने तो ये चीजें फिर वो कॉम्पीट नहीं कर सकती, इसलिए मेरा ख्याल है नो कहना ज्यादा मुनासिब है। ये नहीं है एक्चुअली, ये लाइट ऑन हो रही थी, ये लाइट बीच में ऑन हो रही है, and then it turns off. बट वो क्लियरली उसकी वजह से नहीं हो रही।
वरना भी थी so it's a no. पर उस बेचारे ने वॉइस ओवर के साथ एफर्ट की थी so With the name of Allah, Assalamu alaikum. My name is Maryam Zulfikar. I am the student of class 9 science from Government Girls High School, Black W, New Sagai Town, Sargodha. My model is related to subject physics. This is model of hydraulic machine. Hydraulic machine works on the principle of Pascal's law. Pascal's law states that when a pressure is applied on a liquid inside closed system, it will transmit it in all directions. It performs many functions. Its first function is up and down. Its second function is through and from motions. Third function is moving jack. Hydraulic machine used lift and transfer the heavier weights and objects. Now you can see this. Oh yes. Used for deconstruction of house and buildings. अरे यार yes. I felt कि थोड़ा सा वो और करता ना, like वो actually dig करता. Oh man. पर एटलीस्ट उन्हें वो डेमोलिशन तो बता दी. So मेरा yes है. Yeah, I think it's a guess. And then I'll remove my maybe from the first hydraulic qualities that we saw. Lord, in the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zafar Khan from 10th class. I am student of Government Khalkia High School, 17 Sargodha. मेरे मॉडल का नाम ड्रिप इरिगेशन है, जिसका मतलब पौधे की जड़ को कतरों की सूरत में पानी देना. और इसको सबसे पहले 5 शैंकी शोने दरिया से लगाया. हमने एक टब लगाया है जिसके अंदर हमने एक फिल्टर रखा है और इसकी मदद से पानी को ऊपर टैंकी में स्टोर किया जाता है और फिर आगे तमाम पौधों की जड़ों को कतरों की सूरत में दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा जड़ी बूटियां नहीं उगती और पानी इवेपोरेट नहीं होता. और हमने एक अंडरग्राउंड फिटिंग भी लगाई है जिसके जरिए पानी नीचे से दोबारा वेल में चला जाता है और इसको हमने सोलर सिस्टम से कनेक्ट किया है. और इस तरीका कार से हम ज्यादा से ज्यादा पानी को इवेपोरेट होने से बचा सकते हैं और ज्यादा सॉइल इरोजन भी नहीं होता. Just see, so इसमें it's actually dripping. Is it? I think because the water is moving in the pipe. So I think it is dripping. Okay, but like I'm trying to play the devil's advocate. जैसा वो, but मुझे ये हो रहा है कि it seems like a passive system ना, gravity से वो कर रहा है, तो that's how is that different from canals or normal irrigation process? You know, normally तो हम टैंकियां यूज नहीं करते. So similarly, drip irrigation का एक और फैसलाबाद का है प्रोजेक्ट, इन्होंने बच्चों ने बनाया जिससे बैटरी इन्वॉल्व है, पंप इन्वॉल्व है. So इसलिए I would say a no to this. सही, मेरा भी नो ही है. हम और नेक्स्ट कौन सा है? बात से गोदा हो गया ना. ओके, बस अब लाहौर लास्ट. लाहौर. ये महम आप जिस बेस पे डिसाइड कर रही हो ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, ये क्या है वो बेस? ऑर्डर नहीं है, बस वो हमारे जो नाम बताए हुए थे वो 4 में से. ओके. High expectations. Let's see. Assalamualaikum, my name is Zaida Salim. I am in 8th standard of GGS Mala. STEM कंपटीशन के लिए मुझे मिस सिद्रा ने असिस्ट किया है और STEM कंपटीशन के लिए हमें जो टॉपिक्स दिए गए उनमें से मैंने एग्रीकल्चर पर अपना मॉडल बनाया है और मेरा टॉपिक है ड्रिप इरिगेशन, जिसका मतलब नाली के जरिए आबपाशी है. ड्रिप इरिगेशन माइक्रो आबपाशी के निज़ाम को कहा जाता है जिसका मकसद पानी की ज़िया को रोकना है. इसके जरिए पानी पौधों की जड़ तक पहुँचता है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या नीचे. अब ये मेरा मॉडल है, इसमें मैंने सारा लो कॉस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया है. ये जो मॉडल का स्ट्रक्चर है इसके लिए मैंने हार्डबोर्ड इस्तेमाल किया है
ये जो ट्यूब्स हैं मैंने स्ट्रॉज से बनाई है, प्लास्टिक स्ट्रॉज इस्तेमाल की इसके लिए मैंने। और ये जो बॉटल टैंक है मैंने इसके लिए कटी हुई बोतल इस्तेमाल। टायर्स के लिए मैंने ये मैंने बाजार से खरीदा है, बाकी सारा लो कॉस्ट मटीरियल है। और जब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी ये लंबी ट्यूब के जरिए जो पानी है वो टैंक तक पहुँचेगा और फिर टैंक से ये इसका प्रेशर कंट्रोलर है, इसके जरिए ये जो पानी है ट्यूब्स के जरिए जो है पौधों तक सप्लाई होता रहेगा। ये तरीकाकार ज़्यादातर मैंने इलाकों में इस्तेमाल किया जाए जहाँ पानी की किल्लत है। शुक्रिया। That's a yes for me, I think. Yeah. Same. Very nicely done. मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल सोलती लाहौर है। ये देखिए मैंने मैथ के बारे में एक मॉडल बनाया है। ये देखिए जब मैथ के बारे में मदद ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने 6 को 8 से प्लस किया, बराबर आया जवाब 14। जब आगे ये देखिए माइनस भी कर सकते हैं, थोड़ा छोटा प्लेन और ये जवाब आ गया हमारा 1। जब हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और ये देखिए 4 आया, तो हमारे पास आ गया 24 जवाब आ गया। अब हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम ये 2 डिजिट लेते हैं, 2 के डबल में 2 1 और हम हमारा जवाब आ गया 1। ठीक है, I think it's a yes. It's a maybe for me. I love it maths fair, but क्या मैनुअल चीज हो रही है? yeah, there's No, but nothing. ऐसा वैसे मुझे लगता है because वो it's something new और it's something actually थोड़ा useful है. That's why. Yeah, लेकिन उसके लिए you have to know the answer ना? नहीं? हाँ, वही मतलब वही you're और right. कोई चीज नहीं है, but yeah, maybe for me. शावा इसका नाम एक दफा जरा। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मोहम्मद हैदर और हसन। हैदर हसन। I am Hania Tariq of Government Girls Elementary School from 6th class. आज मैंने ये मॉडल ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग में फर्क वाज़ह करने के लिए बनाया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, कुदरती अज्जा इस्तेमाल होते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ केमिकल्स। और जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत सी किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन ये सॉइल की क्वालिटी को निचली सतह पे ले जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा पैदा होने लग जाती है। इसके बहुत से नुकसान हैं, इसलिए वी शुड नॉट वेट एंड स्टार्ट अ स्मॉल ऑर्गेनिक गार्डन इन आवर होम बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू। No for that me. will be a no. Yeah. मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अटैच विद गाइड कोट लखपत लाहौर। स्टेम कंपटीशन के लिए हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है वो है इन्वायरमेंट और हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सारे ही जानते हैं कि हमारे इलाकों में डस्टबिन भर जाती हैं और उनसे जब कूड़ा बाहर गिरता है तो सिर्फ डिफरेंट डिजीज का रिस्क होता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक स्मार्ट डस्टबिन डिजाइन की है और जिसमें हमने एक LDR, एक सेंसर और कुछ कैपेसिटर्स को मिला के एक सर्किट बनाया और उसे स्मार्ट डस्टबिन में फिक्स कर दिया है, जिससे एक स्पेशल मिकदार और एक स्पेशल वेट तक जब भी कूड़ा भर जाएगा तो म्यूनिसिपल ऑफिस में थ्रू सिग्नल बजर बजेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन भर चुकी है। जैसे डस्टबिन भर चुकी है और उन्हें पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन भर गई है और वो अपनी गाड़ी भेजेंगे और वो
डस्टबिन को खाली करके ट्रांसफर स्टेशन तक ले जाएगा। ट्रांसफर स्टेशन में आगे हम इस गार्बेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को हम रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाएंगे, जिसमें हम गत्ता और ग्लास प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करके उन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं। ग्रीन गार्बेज को हम मैन्योर प्लांट में ले जाएंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाएंगे और उससे हमारे जो खेत हैं वो ज्यादा जल्दी ग्रो कर जाएंगे। रिमेनिंग वेस्ट जो है उसे हम पावर हाउस में ले जाएंगे, उसको हम जलाकर स्टीम बनाएंगे, जिससे हम बिजली वगैरह जनरेट कर सकते हैं। Yes from me. हाँ, yes, बिल्कुल। इसका नाम मोहम्मद अब्बास था। एक सेकंड, let me check again. मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और Yes, मोहम्मद अब्बास। Apologies for the आवाज पीछे से, I can't do anything. नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। I am from 10th class. Our project name is GSM-based automatic flight controller. GSM stands for Global System for Mobile. The main components of this project are LDR sensor and mobile phone, which acts as a receiver. The system is based on one touch on and one touch off circuit. First time when LDR sensor gets light, the power is turned off. As we know, energy saving is a major issue in our country. Through this project, we can control the wastage of power and electricity. And mostly when we go out, we forget to turn off our home appliances. Through this project, we connect a mobile phone which acts as a receiver. Here, a LDR sensor is connected with a mobile phone. When we call a mobile phone which acts as a receiver, LDR, it gets signals which are detected by LDR live. We give commands to the appliances to be switched on. We can connect more than one home appliances like AC, fans, ovens, etc. to a single circuit by adding more sockets in it. This is the best way to save power and electricity. यार एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि ये आप इन्होंने मोबाइल फोन का बीच में क्या जिक्र किया? So जो ये प्रोजेक्ट प्रपोज करिए दैट इज कि थ्रू जीएसएम नेटवर्क आपने अपने फोन से किसी डिवाइस जो कि आपके बल्ब के साथ लगी हुई है उसको आपने कॉल करके मतलब अपना बल्ब ऑन कर दिया या ऑफ किया रिमोटली। मगर जितना मुझे पता है दिस इज नॉट एज इजी और ये इस तरह नहीं, देयर यूजिंग सम अदर ऐप टू टर्न दिस ऑन या ऑफ। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट फीचर भी था हमारी वो जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी, लेकिन उस वक्त मैं गया नहीं था स्कूल में। बट ये कि आई मीन वो जो डब्बा है बल्ब के पीछे, दैट इज टू कन्वीनियंट, उसको बस डब्बा बस वहां रख दें। And she's mentioning LDR और LDR has nothing to do with आपकी wireless signals. So LDR तो आपका light। लेकिन शाहबाज जो शुरू में उसने टॉर्च जलाई है, क्या वो LDR वाली चीज नहीं डेमोंस्ट्रेट करी थी? है बट LDR वायरलेस, उससे LDR का कुछ नहीं है ना। सो हाँ, वायरलेस का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो मुझे नहीं पता वो मोबाइल से कैसे सिग्नल दे रही है एंड देन LDR से क्या हो रहा है। So yes, GSM based, but I don't believe GSM इस्तेमाल हुआ है। So I put it in the maybe pile. नहीं तो let's just call it a no, I think, because it's not clear कि वो किस तरह उसको कर रहे हैं। Presentation भी नहीं कोई खास। But like if this is what she's saying it is, then it's amazing. But I doubt that. But if they did do इतना hard work on the equipment and the integrated parts of it, so they would have shown it, huh? Yeah. So that's a no from me. Maybe. Although it is weird I selected this project to be part of the documentary. I feel like a hypocrite right now. Today the title of our projects are afforestation and deforestation. Afforestation refers to the process of introducing trees and tree seedling in areas which is not deforested, while deforestation includes the process of removal of full or large
stand for human development. Today, our main concern is the causes of deforestation. The causes of deforestation include forest fires, factories, logging, urbanization, and agriculture. Some steps can be taken to decrease deforestation. It can be decreased through international projects by planting more trees and through educational awareness and recycling natural resources. That's a no. Yeah. So I'm just thinking about the previous project. So इसमें जो LDR का मुझे लग रहा है, so it's like वो अपने phone से she's calling whatever डब्बा यहाँ पे black box बना हुआ है, and then उसमें when she calls it, it gives it any kind of a signal. तो उससे किसी तरह जो LDR लगा हुआ है वो उससे light emit हो रही है और वो LDR detect करके bulb on कर रहा है. So ये जो मुझे समझ आ रही है LDR कैसे इसके बीच में आ सकता है. So it's a GSM controlled light जो कि फिर इस बल्ब के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही है. Yes. So मतलब मुझे ये कि so she's just use stuff that जो कि नहीं है. So इसमें क्योंकि LDR का मुझे इसमें कोई तुक नहीं नजर आ रही. So LDR light dependent resistor. So यहाँ पे मुझे नहीं light किस चीज पे डिपेंड कर, light पे क्या चीज डिपेंड कर. Maybe she invented something, Shahwal. That's why I put it in the maybe file. I think we're done. Yeah, Lahore. ने elementary कर दिया यार. सही. Okay, so अभी तक हमारे पास 1 2 3 6 हमने select किए हैं yes के, और बाकी maybe से 4 हैं तकरीबन 4-5. So मैम इसमें हमने district wise कोई कोटा रखा हुआ है कि एक district से at least इतने होने चाहिए. अच्छा सही है. इस तरह की तभी तक कोई वो नहीं है, अभी हम generally बस go through कर रहे हैं इससे. ठीक है. So I think फिर उसमें in that case वही जैसे रोशान कहते हैं we will find gems in this like the wireless transform. मैंने कल कुछ एक तो वैसे ही बीच में जो हमारे कहा था कि चेक करने के लिए देखी थी, तो आगे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स. सही सही. फिर आप लाहौर वाला कह के तो मुझे लाहौर वालों को तो उम्मीद थी कि उनके पास तो रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है जरा कुछ, लेकिन चल खैर. यार एक सेकंड मैं कुछ चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, एक स्क्रीन में शेयर करना चाह रहा हूँ. ये again I'm not trying to beat the same drum but just sharing an idea if we can make it a bit more time effective. Now something like this जहाँ पे URL के आगे तीनों के कॉलम्स बने हुए और हर कोई अपना बता रहा है. So then if you're in doubt कि कौन सी वीडियो की बात हो रही, you can just click the URL and take you there. Yeah. Do you think that's a good idea? Yeah, I think that's a great idea. So इसमें महम जो इसमें आपके पास स्प्रेडशीट सी है उसी के आगे कॉलम्स बना लो ना. तो उसकी एक कॉपी बना के उसके कॉलम्स बना के हमारे साथ शेयर कर लो. सो उसमें हम लोग करते हैं. ठीक है. आई थिंक तो अभी हमने शायद हुमा. So if it's just a yes मैं no कहती कि कल शायद हुमा सलमान और वो होंगे. उमर या ठीक है. तो कल वही लेकिन मैं ये बना लेती हूँ. हुमा के या if it's just a yes maybe or no वाली चीज, so we can do it like this. अगर कोई साथ कमेंट्स वगैरह भी हैं तो फिर हम लोग को ओवर जूम कॉल कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, maybe we can relegate our time Zoom के ऊपर to discuss some of those maybes rather than deciding every video. और एक और चीज के ये जो oh God मैं क्या कहने लगा था, it was something important. हाँ, जो ये लिस्ट होगी अभी हमने कितनी वीडियोस टैकल की हैं इस टाइम में? Do you guys have a number? I think 20. Okay, we had 6 from each district. We had 6 videos from each district and we've covered 4 districts.
तो 24 in about 1 hour and 40 minutes. That's 100 minutes. नहीं, हमने 2:30 पे सेशन स्टार्ट किया था ना, तो in a Oh, sorry, hour 2:30. Sorry. Yeah. So 24 videos in 70 minutes, huh? Yeah. Maybe we can increase this अगर हम थोड़ा, because मुझे लगता है कि जिस तरह 2 वीडियोस अगर एक जैसी हैं फिल्ट्रेशन की, तो there's no point in looking at all of them. वो आप फॉरवर्ड कर करके देख सकते हो कि उसमें कुछ हिल रहा है, कुछ नहीं है, it's just a demo, it's just a model. I'm just saying because हमारे पास जो जितनी ज्यादा सबमिशंस हैं, so just saying कि उसको टाइम हम जरा ज्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. बिल्कुल, या आई थिंक हम लोग इसको, बल्कि आज तो वो थोड़ा जूम पे इधर उधर चीजें करने में भी टाइम लगता है, बट या यू आर राइट. एंड ऑल्सो जो डिटेल और जो डेटा रेट है ना ट्रांसफर का वीडियो फाइल का, तो चॉपी बहुत आ रही थी. आई थिंक इट विल बी बेटर अगर हम नेटिवली उसको अपने पीसीस पे प्ले करके देखें. सही है, सही है. सो वहाँ आप हुमा से डिस्कस करके फिर हमें बता देना if we're going forward with this या फिर sticking to Okay. ठीक है. Okay. ठीक है, चलें. और हम किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो डू फील फ्री टू कांटेक्ट अस. Thank you. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.